हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम क्लास 11 के लिए एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। यह एक्सरसाइज सबसेट टॉपिक पे बेस्ड है। सबसेट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, आप सेट के बारे में पढ़ चुके हैं। सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसी तरह सबसेट भी क्या है? एक सेट है। तो सबसेट को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? सबसेट means a set A is called subset of B if every element of A is also an element of B। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए A एक सेट है। A is a set of X such that X is a student of your class, and B is another set of X such that X is a student of your school। तो हम क्या देखते हैं कि जो आपके क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट है वही स्टूडेंट स्कूल में भी पढ़ते हैं। यानी जो आपके क्लास के स्टूडेंट है वही स्कूल के भी स्टूडेंट हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट का सेट क्या है? सबसेट है। किसका? स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का। यानी यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। दूसरा एग्जांपल लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट दे दिए। उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें क्या है? +-1 +-2, ये आपका 2.3, ये सब भी आ सकता है। +-0 भी आ सकता है। डॉट डॉट डॉट। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 रियल सेट ऑफ रियल नंबर में भी प्रेजेंट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स सेट ऑफ रियल नंबर में प्रेजेंट हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। जैसे इसको हम लोग क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। उसी तरह आप एक दूसरे सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि ये ए है, एक सेट है 1 2 3 4, और बी इज अनदर सेट 1 2 3। तो हम देख सकते हैं कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी इज ए सबसेट ऑफ ए। या मान लीजिए कि यहां पे एक तीसरा सेट है सी, 1 2 3 4 5। तो हम देख सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स सी में हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स सी में हैं। तो लिख सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी, ऑल्सो बी इज ए सबसेट ऑफ सी। क्यों? क्योंकि 1 2 3 बी में भी है और 1 2 3 सी में भी है। यहाँ पे एक चीज आप क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पे हम B इज ए सबसेट ऑफ A लिखे हैं, A इज ए सबसेट ऑफ B नहीं लिखे हैं। यहाँ पे आप A इज ए सबसेट ऑफ B नहीं लिखेंगे। A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B बिकॉज A के सारे एलिमेंट्स B में नहीं है। तो हम कह सकते हैं इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, देन A is a subset of B, then every element of A present in B, every element of A present in B, but every element of B may not present in A। If A is a subset of B, then every element of A present in B, but every element of B may not present in A। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 है, तो एवरी एलिमेंट
प्रेजेंट इन बी हो सकता है, 1 2 3 4 भी हम लिख सकते हैं। यानी कि अब हम बोल सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो इस केस में ये कब होगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए इफ इसको हम लोग इस साइन से भी डिनोट करते हैं, इफ ए इज इक्वल टू बी। यदि ए और बी दोनों इक्वल सेट होगा तभी क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे, तो इक्वल सेट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी ए इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए। ये जो सिंबल है ये किसके लिए है, इसको क्या पढ़ते हैं, इज ए सबसेट ऑफ, और इसको जब हम काट देंगे तो हम लोग बोलेंगे इज नॉट ए सबसेट ऑफ। तो सबसेट को हम डिफाइन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके से हम सेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, if A is an element of A, implies that A is an element of B. तो A is a subset of B if A is an element of A, implies that, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, implies that A is also an element of B. A is a subset of B if A is an element of A, implies that A is also an element of B. तो हम आपको बोल चुके हैं कि A is a subset of B means A के सारे एलिमेंट्स B में होंगे लेकिन B के सारे एलिमेंट्स A में नहीं भी हो सकते हैं या हो भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट आपका है 1 2 3, तो बी मान लीजिए है 1 2 3 4, तो ए क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी है, लेकिन बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए बिकॉज बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए, तो B इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए कब होगा, जब 1 2 3 होगा, तभी जाके B इज सबसेट ऑफ ए हो पाएगा। देन हम देख रहे हैं A इज इक्वल टू क्या हो रहा है, B हो रहा है, और यहां पे हम लोग ये साइन देंगे इफ एंड ओनली इफ A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A, इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B, यानी दोनों इक्वल सेट होंगे तभी। तो इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 इज ऑल्सो ए सेट सबसेट ऑफ ए। 1 2 3 क्या होगा, सबसेट ऑफ ए होगा। उसके बाद यहां से हम बोल सकते हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और उसी तरह एम्प्टी सेट is also the subset of every set. empty set भी क्या होगा, सभी सेट का एक सबसेट होगा। since phi is an empty set means there is no elements, hence phi is the subset of every set. उसके बाद आता है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट के बारे में आप जानते होंगे, if A is a subset of B, if A is a subset of B and A is not equal to B, A B का सबसेट है लेकिन A B के इक्वल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हम बताए थे 1 2 3 और 1 2 3 4, तो A B का सबसेट है लेकिन A is not
इक्वल टू बी, यानी ए और बी इक्वल सेट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी को क्या बोलेंगे? सुपर सेट। और ए को क्या बोलेंगे? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट ऑफ ए कब? जब ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। दूसरा पॉइंट है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। मीन्स रियल नंबर के क्या क्या सेट सबसेट हो सकते हैं, रियल नंबर के क्या क्या सबसेट हो सकते हैं। तो मान लीजिए ये बड़ा सा सर्कल क्या है? रियल नंबर है, रियल नंबर का सेट है। तो रियल नंबर में क्या क्या आ सकता है? ये आपका रेशनल और इरेशनल। ये रेशनल नंबर हो सकता है रियल नंबर में, और इरेशनल भी हो सकता है, इरेशनल। तो इसका मतलब क्या है कि रेशनल और इरेशनल इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब रेशनल नंबर में क्या क्या आ सकता है? सारे के सारे इंटीजर्स आ सकते हैं। ये रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू, और इरेशनल नंबर को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। तो बोल सकते हैं Q is a subset of real number, also T is a subset of real number। फिर इस रेशनल नंबर के अंदर क्या आएंगे? ये इंटीजर्स आ जाएंगे, इंटीजर्स, और इंटीजर्स को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। तो Z is also a subset of rational number and रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। और इस जेड यानी इंटीजर्स के अंदर क्या आते हैं? आपके होल नंबर होंगे। ये होल नंबर हो सकता है, होल नंबर, जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, W। तो W क्या है? होल नंबर इज सबसेट ऑफ जेड इंटीजर्स एंड जेड integer is subset of rational number and rational number is subset of real number। और इसके अंदर भी आ सकता है, क्या है ये? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो n क्या है? n होल नंबर का सबसेट है। n इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर के कितने सबसेट हैं? नेचुरल नंबर भी उसका सबसेट है, होल नंबर भी सबसेट है, और क्या है? इंटीजर भी सबसेट है, और रेशनल नंबर भी सबसेट है, और इरेशनल भी है। इरेशनल अलग होता है। तो रियल नंबर के सबसेट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर हो सकते हैं। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। तो इंटरवल्स क्या है? मान लीजिए कि ए बी दो नंबर है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी रियल नंबर को बिलोंग करता है एंड ए इज लेस देन बी। ए बी से छोटा है। जैसे मान लीजिए कोई 310 है, -2 -5 है, ये ए है, ये बी है। यहाँ पे a इज लेस देन b बोल रहे हैं, तो ये अब क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए a है और ये b है, a इज लेस देन b। ये a और ये b होगा? नहीं होगा। -2 इज ग्रेटर देन -5, -2 इज ग्रेटर देन -5 होता है। तो यहाँ पे b इज लेस देन a हो जाएगा। तो हम मान लिए कि कोई इंटरवल है जिसमें हम लोग क्या लिखे, मान लिया है कि a b से छोटा है। तो इसको हम लोग चार तरीके का सबसेट हमें मिल सकता है। a इज ए सेट ऑफ x सच दैट a इज लेस देन x इज लेस देन b। तो ये एक ओपन इंटरवल कहलाता है।
ओपन इंटरवल कहने का मतलब a इज लेस देन x एंड x इज लेस देन b, यानी x a और b के बीच का नंबर है। कोई भी नंबर हो सकता है a और b के बीच का, लेकिन a और b नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा, यानी एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना। यहाँ पे क्या है कि a इज नॉट इक्वल टू x, a क्या है, x से छोटा है, तो a को इंक्लूड नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आपका इंटरवल जैसे 3 to 10 है, तो इसके बीच में बहुत सारे रियल्स नंबर हैं। यदि हम सिर्फ नेचुरल नंबर की बात करें तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 9 तक होगा। 3 और 10 को नहीं लेंगे हम लोग। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी क्या है, ये ओपन इंटरवल कहलाता है। ओपन इंटरवल, दिस इंटरवल does not include a and b both, that is end points। एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है, नहीं लेना है, ये ओपन इंटरवल हो गया। दूसरा है, मान लीजिए a इज ए सेट ऑफ x सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू b। तो a और b दोनों को अब इंक्लूड करना है, क्योंकि यहां पे क्या है, लेस देन और इक्वल टू आ गया तो a और b को लेना होगा। अब क्या है, 3 भी आएगा और 10 भी आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। और डिनोट कैसे करते हैं, इस ब्रैकेट में रखते हैं, बिग ब्रैकेट में ए बी। इसका मतलब है कि ए बी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है। इसमें ए और बी दोनों इंक्लूड नहीं है, इसमें ए और बी दोनों इंक्लूड है। तो दिस इंटरवल इंक्लूड्स ए एंड बी बोथ। ये क्या हो जाएगा, दिस इंटरवल includes A and B both, that is it includes end point इसमें include होंगे। उसी तरह यहाँ पे दूसरा भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि A is equal to X such that A is less than or equal to X is less than B। तो अब यहाँ पे A लेना है, इंक्लूड करना है, लेकिन बी इंक्लूड नहीं करना है। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ए बी, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, जो भी बोलिए। यहां पे ए इंक्लूड है, ए इंक्लूड्स बट बी एक्सक्लूड्स, ये बी को एक्सक्लूड करना है। और उसी तरह आप a is equal to x such that a is less than x is less than or equal to b। तो ये क्या होगा, a को नहीं लेना है और b को लेना है, यानी a एक्सक्लूड होगा और b इंक्लूड होगा। तो a क्या हो गया यहाँ पे, एक्सक्लूड एंड b इंक्लूड। तो इस तरीके से 4 इंटरवल हमें पढ़ने होते हैं रियल नंबर के, और इसका मीनिंग यानी ए और बी के बीच के सारे नंबर्स होंगे, लेकिन ए और बी नहीं होंगे। इसमें ए और बी को लेकर के ए और बी दोनों होंगे और इसके बीच के भी सारे नंबर्स होंगे। यहाँ पे क्या है, ए होंगे लेकिन बी नहीं होंगे और उसके बीच के सारे नंबर होंगे। और ए और बी, इसका मतलब है कि ए नहीं होंगे और ए और बी के बीच जितने भी नंबर हैं सब होंगे और बी भी होंगे। तो लेंथ ऑफ इंटरवल जो होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ इंटरवल होता है आपका b माइनस ए करेंगे तो लेंथ ऑफ इंटरवल होगा। तो आपने देखा 4 टाइप्स के इंटरवल होते हैं, कौन कौन से, तो ओपन इंटरवल, ये क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन।
यहाँ पे इसको हम नंबर लाइन पे भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। तो मान लीजिए ये नंबर लाइन है और ये ए है और ये बी है, तो सेमी ओपन ये ओपन इंटरवल है ए बी, इसको हम कैसे दिखाएंगे। तो इसको यानी ए और बी नहीं लेना है, तो इसको हम लोग एक हॉलो सर्कल दिखाते हैं। यहाँ पे हॉलो सर्कल होगा, मीन्स सॉलिड नहीं होगा, ये हॉलो सर्कल होगा। इसको एक हॉलो सर्कल से हम लोग दिखाएंगे। उसी तरह यदि ये हॉलो सर्कल है तो इसका मतलब ए और बी नहीं लेना है, और ए के जस्ट बड़ा और बी से जस्ट छोटा, वेरी वेरी क्लोज, वो सब पॉइंट्स आएंगे। ए के जितना नजदीक है, जो भी नजदीक पॉइंट है, नियर पॉइंट है, वो सारे के सारे होंगे। बी के भी लेफ्ट साइड में जो नियर पॉइंट है वो सारे के सारे इस इंटरवल में आएंगे। सिर्फ ए और बी नहीं आएंगे, एग्जैक्ट ए और बी का वैल्यू नहीं आएगा। उसी तरह क्लोज इंटरवल में देखिए, तो यहाँ पे क्या है, दोनों पॉइंट्स लेने होते तो सॉलिड सर्कल दिखाइए या पॉइंट दिखाइए, यहाँ पे ए और बी। तो इसका मतलब है कि ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है, ए भी इंक्लूड होगा और बी भी इंक्लूड होगा इस इंटरवल में, यहाँ पे। उसके बाद ये ए है और ये बी, देख सकते हैं कि ये सॉलिड सर्कल है, ये हॉलो सर्कल है। तो बी को नहीं लेना है, ए को इंक्लूड करना है, बी को इंक्लूड नहीं करना है इस केस के लिए। और इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे ए हॉलो होगा और बी सॉलिड होगा, यानी कि ए बी, इसके बीच में क्या करना है, ए को नहीं लेना है, बी को लेना है। तो ये हो गया आपका ए बी ओपन इंटरवल, ये हो गया ए बी क्लोज्ड इंटरवल, और इस केस का क्या है, ये ए बी, और ये क्या है, ओपन ए बी क्लोज्ड। तो नंबर लाइन पे हम आपको रिप्रेजेंट करना बता दिए। कुछ सेट होते हैं, जैसे इसको मिटाते हैं पहले। तो ये कुछ सेट हैं जिसको डिफाइन किया गया है। 0 to infinity डिफाइंस द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। 0 to infinity इसका मतलब क्या है कि 0 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड है। तो नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं हो, तो नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में अंतर है। 0 नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, उसको हम लोग बोल सकते हैं 0 क्या है, न पॉजिटिव है न नेगेटिव है। तो यहाँ पे नॉन नेगेटिव कहने का क्या मतलब है, पॉजिटिव क्यों नहीं बोल दिया गया। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव कहने का मतलब है तब उसमें 0 इंक्लूड, पॉजिटिव यदि बोलते तो 0 इंक्लूड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे नॉन नेगेटिव बोला जाता है। तो नॉन नेगेटिव मतलब 0 है, 0 के बाद जो नंबर आएगा 1 2 3 या 1.2 1.3 सारे रियल नंबर्स होंगे नॉन नेगेटिव। उसके बाद माइनस इन्फिनिटी टू 0 सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, निगेटिव है यानी 0 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है, सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर है, इसलिए यहाँ पे इस ब्रैकेट से इसको इंक्लोज किया गया है। तो सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर्स को हम लोग माइनस इन्फिनिटी टू 0 लिख सकते हैं, और सेट ऑफ रियल नंबर्स को माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ओपन इंटरवल होगा ये, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे पावर सेट के बारे में। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट है सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट। यानी कह सकते हैं कि मान लीजिए कि ए एक सेट है 1 2, तो इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके सबसेट हो सकते हैं, सबसेट ऑफ ए इज 1 2
1 2 एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो 1 2 भी होगा और 5 भी होगा। तो ये सबसेट ऑफ ए है, तो पावर सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो पावर सेट हो जाएगा यहां पे 1 2, यानी ये जो सबसेट हमें मिले हैं इसका सेट। तो सभी सबसेट का जो सेट होगा वो क्या होगा? पावर सेट होगा। इसको P से डिनोट करते हैं, इसका मतलब है पावर सेट ऑफ A। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट A कितने हैं? 4 है। 1 2 3 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 2। ये 2 to the power 2 क्यों लिखे हैं? तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 2 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A। या इसको हम लोग फॉर्मूला यदि आप देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट A is equal to 2 to the power m, where m is equal to number of elements of A। जैसे मान लीजिए A is equal to 1 2 3 है, 1 2 3। कितने इसके एलिमेंट्स होंगे? पावर सेट के, पावर सेट के एलिमेंट हो जाएंगे 2 to the power 3, यानी कि 8 होंगे। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।